मॉडल ऑक्सिलरीज का सेंटेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कैन, मे, माइट, मस्ट, शेल, विल के यूज़ के बारे में जाना। अब हम लोग शुड, वुड आदि के यूज़ के बारे में जानेंगे। डेयर, नीड, ऑग टू, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यूज़ ऑफ शुड। शुड शेल का पास्ट इक्विवेलेंट है, लेकिन इसका प्रयोग सेड के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में न के बराबर किया जाता है। इसके बदले सामान्यतः वुड का प्रयोग ही किया जाता है, जहाँ पर कहने का अर्थ है कि अगर पास्ट इक्विवेलेंट का ज़रूरत होता है, जहाँ पर जैसे आई और वी के साथ हम लोग सामान्य सेंटेंस में शेल का यूज़ करते हैं जो प्रेजेंट में होता है, तो पास्ट में अगर यूज़ करना होता है तो उसके जगह में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उसमें जो है अब शेल का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। व्यवहार में विल का भी प्रयोग किया जाता है और बोलचाल में हम लोग आई के साथ वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी उसके पास्ट टेंस में वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर डायरेक्ट सेंटेंस में कहें आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा में अगर सेंटेंस होता है जो हम लोग डायरेक्ट वर्सन में कह रहे होते हैं, यानी आई सेड आई सेल बाय दिस कंप्यूटर, तो इसका इनडायरेक्ट में अगर होगा तो वह सेंटेंस बनेगा आई सेड दैट आई वुड बाय दैट कंप्यूटर। आई सेड दैट आई शुड बाय द कंप्यूटर का प्रयोग आई सेड आई वुड बाय द कंप्यूटर के इक्विवेलेंट के रूप में आजकल बिल्कुल नहीं किया जाता है, यानी कि शुड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो जब उसका डायरेक्ट में बनाते हैं तो शेल के स्थान पर हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस एडवाइस एंड सजेशन, सुझाव या सलाह की अभिव्यक्ति के लिए जो है वी शुड वर्क हार्ड। अगर हम लोग कहते हैं सुझाव या सलाह देते हैं तो उसके लिए करते हैं तो वी शुड वर्क हार्ड, वन शुड स्पीक द ट्रूथ, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, द aching teeth should be extracted, यानी दांत का दर्द जो होता है वह परेशानी वाला हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं द aching teeth should be extracted। तो यह भी सुझाव या एडवाइस या सजेशन के रूप में होता है। दांत का दर्द वह तो वास्तव में लोगों को परेशान करते ही है, तो परेशानी के लिए होता है। टू एक्सप्रेस मॉरल एब्लिगेशन, यानी नैतिक अनिवार्यता की अभिव्यक्ति के लिए, जैसे वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, यानी अगर मॉरल एब्लिगेशन को एक्सप्रेस करना हो तो उसके लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है। जैसे एडवाइस और सजेशन के लिए शुड का यूज़ करते हैं, वैसे ही तो वी शुड बी ओबीडियंट टू आवर पेरेंट, यानी हमें हमारे माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। कहते हैं स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, स्टूडेंट को अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। कहते हैं सम्मान करें, तो यह नैतिक अनिवार्यता है कि सम्मान करें किसी का, तो वह उसमें जैसे मॉरल एब्लिगेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट या वेरी फॉर्मल रिक्वेस्ट, सामान्य अनुरोध या बहुत औपचारिकता यानी वाले अनुरोध को व्यक्त करने के लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है। यानी आई शुड लाइक टू हैव योर पेन, आई शुड लाइक टू हैव ए लिटिल टॉक विथ यू, I should be very much grateful if you would
सेंड मी द प्रोस्पेक्टस ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। तो इसमें सामान्य अनुरोध या बहुत अधिक औपचारिकता वाले अनुरोध को के लिए हम लोग शुड का यूज इस प्रकार से करते हैं। टू एक्सप्रेस पर्पस यानी लिस्ट के बाद में होता है और बीच में सेंटेंस, और तब जो है वह शुड का प्रयोग बाद में किया जाता है। तो इस अर्थ में उद्देश्य को बतलाने के लिए जैसे कहते हैं वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी अन्यथा वरना, ये सब का जो कहते हैं, तो यानी उद्देश्य के लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है, यानी कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। स्पीक स्लोली लेस्ट समवन शुड हियर यू, यानी धीरे धीरे बोलो जिससे कि कोई ना सुने। तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। कोई भी जो वह सेंटेंस का पार्ट जो हम पहले पार्ट बोलते हैं उसके बाद अगर लिस्ट का यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमेशा वो चाहे फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में हो या थर्ड पर्सन में हो, उसमें यह शुड का यूज़ किया जाता है। लेकिन इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता। शुड का जब लिस्ट हो तो उसके बाद यानी वह चेतावनी होती है, तो इसलिए लिस्ट के बाद में नेगेटिव जो है नेगेटिविटी सेंटेंस के दूसरे भाग में नहीं होनी चाहिए। टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट आवश्यकता बताने के लिए, देयर शुड बी ए लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, यानी हर एक गाँव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो आवश्यकता बताने के लिए हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। देयर शुड बी वन मोर टेबल फैन इन दिस रूम। उसी तरह से देयर शुड बी ए गार्ड टू लुक आफ्टर द हाउस। तो किसी भी चीज़ का रिक्वायरमेंट को हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी, संभाव्यता या संभावना को अगर हम व्यक्त करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि द फाइल शुड बी इन द अलमीरा, फाइल अलमीरा में हो सकता है, तो इसके लिए आई थिंक ही शुड कम टुमारो, यहाँ पर भी संभाविता है, संभावना है। द बटर शुड बी इन द रेफ्रिजरेटर और फ्रिज, तो यहाँ पर भी संभावना व्यक्त की गई है। तो जब संभाविता हो तो सब्जेक्ट के साथ में शुड का यूज़ किया जाता है। टू एक्सप्रेस कंडीशन, इस सेंस में शुड का अर्थ इफ का इक्विवेलेंट होता है। जहाँ पर हम लोग इसमें अगर कंडीशन बतलाना हो तो वहाँ पर अगर शुड का यूज़ अगर करते हैं तो उस शुड का यूज इफ के की तरह होता है। जैसे कहते हैं शुड इट रैन आई शेल नॉट गो आउट, यानी अगर बारिश होती तो मैं बाहर नहीं निकलूँगा। यहाँ पर शुड का यूज इफ के रूप में किया गया। शुड ही नॉट कम व्हाट शेल वी डू, शुड यू स्पीक द ट्रूथ आई शेल पार्डन यू। तो इस प्रकार से शुड का यूज इफ के इक्विवेलेंट में भी किया जाता है। टू एक्सप्रेस ए विश पोलाइटली, यानी विनम्रता के साथ अगर हम इच्छा व्यक्त करते हैं तो उसके लिए भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। जैसे आई शुड लाइक टू रिजाइन द पोस्ट, आई शुड लाइक यू टू सपोर्ट मी इन दिस मैटर। तो विनम्रता के साथ में अगर हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में शुड का यूज़ हम लोग करते हैं, जैसा कि इन दोनों सेंटेंस में किया गया। टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी यानी मॉरल ऑब्लिगेशन इन द पास्ट, बीते हुए समय में अगर नैतिक कर्तव्य या दायित्व को व्यक्त करना हो तो अगर बीते हुए समय के लिए यानी पास्ट के लिए तो इसका यूज़ किया जाता है। वी शुड हैव डन द वर्क अर्लियर,
यू शुड नॉट हैव कमिटेड सच मिस्टेक्स। पाकिस्तान शुड नॉट हैव गिवन पैट्रोनेज टू टेररिस्ट। यानी इस तरह से जो है वह मॉरल ड्यूटी यानी मॉरल ऑब्लिगेशन यानी बीते हुए समय में कहते हैं, तो उसके लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है। शुड हैव या शुड हैव नॉट है, शुड नॉट हैव, इस तरह से की चीज़ों का यानी नेगेटिविटी का भी यूज़ होता है हैव के साथ में। और लेकिन वह यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऐसा किया जा सकता था। तो इस प्रकार से की बातें अगर होती हैं तो उसमें भी शुड का यूज़ किया जाता है। यूज ऑफ वुड का प्रयोग विल के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में किया जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में विल की जगह वुड का प्रयोग होता है। जैसे ही सेड आई विल बाय दिस कंप्यूटर, तो इसका इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा ही सेड दैट ही वुड बाय दैट कंप्यूटर। मिस्टर सिन्हा सेड द गिल्टी विल बी पनिश्ड, यह डायरेक्ट सेंटेंस है। और अगर इसे इस प्रकार से कहते हैं इनडायरेक्ट में तो कहेंगे मिस्टर सिन्हा एश्योर्ड, ने निश्चित किया, दैट द गिल्टी वुड बी पनिश्ड। क्योंकि पहले पार्ट में पास्ट है तो दूसरे पार्ट में जो विल है वह वुड में बदल जाता है, तो यह नरेशन के नियम में आता है। तो उसमें भी हम लोग उसके आधार पर विल के जगह पर वुड का प्रयोग करते हैं जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। तो टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स यानी भूतकाल में कर्ता की आदत का बोध कराने के लिए हम लोग यानी जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का जो आदत होता है, हैबिट होता है, उसको बतलाने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। जैसे व्हेन आई वाज ए चाइल्ड माय ग्रैंडफादर वुड टेल स्टोरीज एवरी डे, यानी जब मैं बच्चा था तब मेरे दादाजी रोज़ कहानियाँ कहते थे। तो वह बीते हुए समय की आदत के बारे में। गांधी जी वुड स्पिन्स एवरी मॉर्निंग, गांधी जी हर सुबह सूत काटते थे। सूत काटना यानी कॉटन को जो होता है वह थ्रेड बनाते हैं तो उसे सूत काटना कहते हैं, तो वही स्पिनिंग उसमें कहा जाता है। तो स्पिन कहने से तो स्पिन एवरी मॉर्निंग गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। इस प्रकार से यानी पुराने आदतों को बतलाने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय बतलाने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। जैसे कहते हैं आई वुड स्टैंड बाय यू इन एनी ट्रबल, दृढ़ निश्चय करते हैं किसी के बारे में, किसी की स्थिति में परेशानी में आप खड़े रहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि आई वुड स्टैंड बाय यू इन एनी ट्रबल। आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर ए क्रिमिनल, यह भी निश्चय है। इसमें व्हाट एवर मे हैपन आई वुड डू इट, व्हाट एवर मे हैपन आई वुड डू इट, कुछ भी हो मैं यह करूँगा, ऐसा अगर बतलाना हो यानी यह भी निश्चय है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह करूँगा। तो हाँ व्हाट एवर मे हैपन आई वुड डू इट। तो इन स्थितियों में यानी जब दृढ़ निश्चय बतलाना हो तो हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र अनुरोध व्यक्त करने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। वुड यू हेल्प मी, किसी से अनुरोध करते हैं विनम्रता के साथ में। आई वुड लाइक टू आस्क यू ए क्वेश्चन, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, वुड यू बी सो काइंड एज टू लेंट मी योर नोटबुक फॉर वन डे। तो इस प्रकार से जब हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग
वुड का यूज़ करते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आता है और सिंपल सेंटेंस भी होता है, लेकिन इस जगह में जब ज़्यादा विनम्रता के साथ में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें यानी पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का यूज़ किया जाता है। मिस्टर बनर्जी, वुड यू प्लीज़ कम टू द डेस्क एंड एड्रेस द पीपल। तो इसमें भी है, यह पोलाइट रिक्वेस्ट है। आई शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल इफ यू वुड लेट मी नो द डिटेल ऑफ द इंस्टीट्यूट। आई शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल इफ यू वुड लेट मी नो द डिटेल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इसमें भी विनम्र अनुरोध किया गया है, तो इसके लिए भी यहाँ पर भी वुड का यूज़ किया गया है। टू एक्सप्रेस विश, ऑफर, इन्विटेशन, प्रेफरेंस, चॉइस आदि को जब एक्सप्रेस करना हो यानी बतलाना हो, इच्छा, प्रस्ताव, आमंत्रण, चुनाव या पसंद को बतलाने के लिए, तो विश, ऑफर, इन्विटेशन, प्रेफरेंस और चॉइस को बतलाने के लिए भी जो है वुड का यूज़ किया जाता है। आई वुड लाइक टू से समथिंग, तो विश करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर सिंह ऑन द डेस्क टू स्पीक समथिंग ऑन द ओकेजन। तो इन्विटेशन किसी को आमंत्रित करते हैं जब माइक में अनाउंस करके, तो उसमें इस प्रकार से कहते हैं, यानी मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से किन्हीं को भी कहते हैं, तो उसमें आई वुड लाइक टू इन्वाइट कह के हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं। तो आई वुड रेदर डाई देन बैग, तो प्रेफरेंस यानी कहते हैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूँगा, तो इस प्रकार के लिए इसके लिए भी यानी प्रेफरेंस को, तो मृत्यु को प्रेफरेंस दे रहा है यहाँ पर भीख मांगने से, तो कहते हैं वह प्रेफरेंस के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। आई वुड प्रीफर टू फेल दैन कॉपी इन द एग्जामिनेशन, तो कॉपी करने से अच्छा है कि मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँ, तो इस प्रकार की बातें भी यानी प्रेफरेंस देते हैं फेल होने को ज़्यादा, अगर कॉपी करना यानी चीटिंग करने गलत बात कही जाती है, तो इसके लिए भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, अवास्तविक या अव्यावहारिक परिस्थिति बतलाने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। कहते हैं इफ़, जो नहीं हो सकता वह चीज़, जैसे कहते हैं इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई वेरी हाई, अगर मैं पक्षी होता तो बहुत ऊंचाई तक उड़ता। कहते हैं यह, क्योंकि मनुष्य पक्षी नहीं हो सकता है, लेकिन वह अस्वाभाविक यानी अव्यावहारिक बातों को भी बतलाने में जो वुड का यूज़ किया जाता है। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड, जैसे कुछ कोई होता है वह वैसा डल स्टूडेंट जिसको कि जिससे संभावना नहीं होती है कि वह वैसा कर सकता है, तो फिर भी कहते हैं कि अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम अवश्य पास करते। तो यह सब जो अस्वाभाविक बातें जो होते अव्यावहारिक बातें, तो इफ़ यू लेफ्ट योर बाइसिकल अनलॉक समवन वुड स्टील इट, यानी कहते हैं कि अगर आप अपनी बाइसिकल को यानी साइकिल को खुला छोड़ोगे तो वह चोरी हो सकती है। तो इस प्रकार की अस्वाभाविक यानी हो या ना हो यह संभव है या अनिश्चितता का बोध होता है, लेकिन अव्यावहारिकता वाली स्थिति में जो संदेह हो, तो वैसी स्थिति अगर होती है तो जिसमें कि वह ज़्यादातर अव्यावहारिक बातों के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। समवन वुड स्टील इट। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता व्यक्त करने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। थर्ड पर्सन के साथ में वुड का तो यूज़ करते ही हैं, सेकंड पर्सन में भी वुड का यूज़ करते हैं। इस प्रकार की संभाव्यता जो है यहाँ पर व्यक्त किया गया। कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे कहते हैं ही वुड बी हिज फादर, वह उसके पिता होंगे। ही वुड बी कमिंग बैक, वह आता होगा। शी वुड बी 30, वह 30 वर्ष की होगी। दे वुड बी रियल टेररिस्ट्स, तो इस प्रकार की संभाव्यता
हो या ना हो, यह संभावना है, तो इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, यानी उत्कृष्ट इच्छा, बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा हो तो इसे व्यक्त करने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। जैसे वुड दैट आई वेयर चाइल्ड अगेन, यानी काश मैं पुनः बच्चा हो जाता। वुड दैट शी वेयर माई बिलवेड, तो इस प्रकार से हम लोग किसको बिलवेड के रूप में अगर चाहते हैं, वह मेरी बिलवेड होती, तो इस प्रकार की इच्छा के लिए काश वह, हाँ, तो इस प्रकार की उत्कृष्ट इच्छा को दर्शाने के लिए भी, जो यानी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को बतलाने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है। टू एक्सप्रेस ए नेचुरल एंड हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, बीते समय में एक स्वाभाविक या आदतन क्रिया, यानी आदत को व्यक्त करने के लिए, यानी पास्ट टेंस में जब हम व्यक्त करते हैं तो उसमें इस अर्थ में जो है वुड का मतलब होता है यूज टू। व्हेन आई वाज इन लंदन आई वुड कम ही, व्हेन आई वाज इन लंदन ही वुड कम टू मी एवरी इवनिंग। तो यहाँ पर वुड का मतलब यूज टू है, वह प्रायः मेरे पास आया करता था शाम में, तो इसके बारे में कहते हैं। तो व्हेन ही वाज ए मिनिस्टर ही वुड हेल्प ऑल हु केम टू हिम। तो इस प्रकार की जो है स्वाभाविक आदतन को बीते हुए समय में, जब वह मिनिस्टर था तो वह सभी लोगों की मदद किया करता था। तो इस प्रकार की बातें जो आदतन है, तो आदतन बातों को बताने के लिए अभी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस अनफुलफिल एक्शन, यानी अधूरे कार्य की अभिव्यक्ति के लिए, यानी जो अधूरा कार्य है उसकी अभिव्यक्ति के लिए। इफ़ यू हैड इनवाइट मी आई वुड हैव अटेंड द फंक्शन, तो यदि तुम आमंत्रित करते तो मैं जलसे में शरीक होता, यानी आई वुड नॉट हैव डन दिस वर्क विदाउट योर कोऑपरेशन। तो इस प्रकार के अधूरे कार्य की अभिव्यक्ति को भी करने के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। तो यह था शुड और वुड का यूज़ हम लोग सेंटेंस में कहाँ कहाँ करते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार से इसे सुनेंगे। इसके अगले भाग में नीड, डेयर और ऑग टू होगा। धन्यवाद।